हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में जो आपका कोर्ट केस चल रहा है वो कभी आईटीआई वालों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, तो कई बार जो है 10th वाले जो स्टूडेंट हैं यानी कि रेलवे जो है उनके पक्ष में जो है वो फैसला जाता हुआ दिखाई देता है। अभी का जो रीसेंट अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर को जो ग्रुप डी का होने वाला था उसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं। रेलवे यहाँ पर अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। रेलवे ने जो भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है उसके कारण रेलवे खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ पूरा अपडेट है आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, हमेशा की तरह वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मालूम होगा कि ग्रुप डी का मुद्दा एक नहीं बल्कि पूरा 3 जगह पे चल रहा था। सबसे पहले ये मुद्दा जो है वो कैट में चल रहा था, यानी कि जो केस है वो कैट में भी चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा था। साथ ही जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस जो है वो पहली हियरिंग में डिस्पोज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि जब मामला हाई कोर्ट में दिल्ली में है, साथ में कैट में है, तो उधर से आप लोगों को फैसला मिलेगा, इधर आने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी और डिस्पोज कर दिया गया। बट अभी क्या है कि ये मुद्दा आपका कैट में चल रहा था। कैट में जो हियरिंग होनी है वो 30 अक्टूबर को होनी है, ठीक है ना। 30 अक्टूबर को इसकी हियरिंग होनी थी एक्चुअल मुद्दे पर कि भाई आईटीआई मैंडेटरी करें या ना करें। वो जो मेन मुद्दा है वो कैट में 30 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी है। बट इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है 28 अक्टूबर की हियरिंग डेट मिली हुई थी। अच्छा, ये 28 अक्टूबर की जो हियरिंग डेट थी ना, ये इस मुद्दे को लेकर नहीं थी कि आईटीआई रखनी है या नहीं रखनी है। ये इस मुद्दे को लेकर थी कि भाई रेलवे ने कोर्ट के आदेश का जो पालन है वो क्यों नहीं किया। जब कोर्ट ने कहा था कि स्टे लगा हुआ है, आपको भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी, और आपने बढ़ाई, तो इसका जवाब देने के लिए हियरिंग होनी थी 28 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो अभी तक यहाँ तक ये सिनेरियो था। बट अभी क्या हुआ है, रेलवे ने एक अलग ही गेम खेलने की कोशिश की है। रेलवे ने क्या किया कि रेलवे चुपके से कैट में भी गया और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया और वहाँ पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट पिटीशन लगाई, यानी कि एक रिक्वेस्ट वहाँ पर उन्होंने जाके की कि आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया को ना रोकें, 17 नवंबर से इसका एग्ज़ाम होने दें। बहुत सारी दलील यहाँ पर रेलवे की तरफ से दी गई कि भाई जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो बाद में अवेलेबल नहीं होगी। 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इसमें जो करियर है वो दाव पर लगा हुआ है। साथ ही रेलवे ने अपनी दलील में ये भी कहा कि हमने किसी को भी बाहर नहीं किया है, आईटीआई वाले स्टूडेंट को बाहर नहीं किया है, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम किसी को बाहर करते तो ये केस बनता। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है रेलवे ने कैट में भी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुपके से जाके रखी। बट दोनों ही जगह से जो रेलवे है उसको निराशा हाथ लगी है। कैट में भी उन्हें यही कहा गया है, यानी कि जो रिक्वेस्ट पिटीशन थी वो खारिज की गई है और ये कहा गया है कि जो कैट में हियरिंग है 30 अक्टूबर को होनी है वो 30 अक्टूबर को ही होगी, उस पर आपको आना है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिक्वेस्ट पिटीशन लगाया गया उसमें भी यही कहा गया कि 28 अक्टूबर को जो हियरिंग होनी है और जिसमें रेलवे के सेक्रेटरी को बुलाया गया है उन्हें लेकर आपको आना होगा, वही जवाब तलब करेंगे और उसी दिन आपकी सुनवाई होगी। यानी कि पहले कोई सुनवाई का चांस नहीं दिया। रेलवे बेसिकली ये चाहता था कि पहले सुनवाई करा दी जाए और थोड़ा जो फैसला है वो हमारे फेवर में आ जाए, बट कोर्ट की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया। यानी कि दोनों जगह से रेलवे को फटकार लगी है। और अब जो हियरिंग होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो हियरिंग होगी वो 28 अक्टूबर को होगी जहां पर रेलवे के सेक्रेटरी प्रेजेंट होंगे, और कैट में जो हियरिंग है वो आपकी 30 अक्टूबर को होगी जहां पर मेन मुद्दा मतलब उसके ऊपर फैसला आएगा कि भाई आईटीआई रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अब देखो, ये सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में। पूरा सिनेरियो देखने के बाद ये बात तो लगभग कंफर्म हो चुकी है कि 17 नवंबर से एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो कैट में 30 अक्टूबर को हियरिंग होगी। जरूरी नहीं है कि उस दिन फैसला आए या ना आए, फैसला किसके हक में आए ये भी नहीं मालूम है। तो अगर 30 अक्टूबर को भी फैसला नहीं आता है और नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी जाती है तो 17 नवंबर से जो एग्जाम होना था वो टल जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है और वो सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। साथ ही 28 तारीख को जो दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग है वहाँ पर क्या फैसला आता है, क्या फिर से नेक्स्ट डेट मिलती है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 17 नवंबर से एग्जाम होने की कोई भी चांसेस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो कैट में और दिल्ली हाईकोर्ट में रेलवे गया था वहाँ पर जज साहब के जो मतलब कि जवाब थे वो कुछ इस प्रकार थे कि भाई आईटीआई वालों का जो पक्ष है वो मजबूत है, वो अपनी जगह पे सही है। रेलवे को अपना जो डाटा है वो दिखाना होगा, रेलवे को जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं अब पलटा जो है वो आईटीआई वाले स्टूडेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस केस में शुरू से यही चल रहा है। कभी लगता है कि ये 10th वालों के पक्ष में जा रहा है, यानी कि रेलवे के पक्ष में जा रहा है, और कई बार लगता है कि आईटीआई वालों के पक्ष में जा रहा है। तो पूरा अपडेट अभी तक का ये था। बाकी जब हियरिंग होगी तो उसमें क्या अपडेट निकलता है वो भी आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।